नमस्कार बच्चों, शाप मुक्ति इस पाठ में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शाप मुक्ति। शाप मुक्ति इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 2 है। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक अपने बूढ़ी दादी को दिल्ली के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास लेकर आते हैं। वहाँ पर दादी के आंखों की जांच पड़ताल के बाद लेखक, दादी और डॉक्टर प्रभात में बातचीत होती है। तब पता चलता है कि लेखक और डॉक्टर प्रभात बचपन के दोस्त थे। अब कहानी में आगे क्या होता है यह हम पाठ के इस सेशन में पढ़ेंगे। चलो तो हम अब पाठ्य पुस्तक की तरफ जाते हैं। पाठ के पहले कुछ परिच्छेदों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि डॉक्टर प्रभात, इनका स्वभाव कैसा था, मिलनसार था, हंसी मजाक करते थे। लेखक की दादी का भी स्वभाव थोड़ा विनोद करने का ही था। दोनों में आपस में अच्छी बातचीत हो रही थी। इसी बातचीत के दौरान पता चलता है कि वह लेखक और उसके डॉक्टर प्रभात बचपन के साथी है। दादी को भी याद आ जाता है कि वकील का एक बेटा था मंटू नाम का, वो भी बहुत ही बचपन में बहुत मस्तीखोर था। और डॉक्टर प्रभात को बचपन की कुछ बातें याद आती है और वह कहते कि अभी ये बातें हम बाद में कर सकते हैं क्योंकि बाकी भी रोगी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेखक की दादी को पर्चे पर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। अब आगे कहते हैं कि बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा। अब लेखक कह रहा है कि जैसे ही हम डॉक्टर प्रभात के कमरे से बाहर आ गए तो दादी ने तुरंत उनसे पूछा कि यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। अब देखिए, अब तक जब डॉक्टर प्रभात और दादी के बीच में कुछ संवाद हुए थे तो उसमें वो दोनों भी खुश थे, प्रसन्न थे। लेकिन जैसे ही दादी को पता चलता है कि वह वकील का बेटा मंटुआ है तो अपने लेखक से कहते हैं कि अभी मैं फिर से हम लोग दोबारा इस डॉक्टर के पास नहीं आएंगे। मुझे इस दुष्ट डॉक्टर से मेरे आंखें नहीं फुड़वानी है। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जांच पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? अब लेखक ने भी उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको दुष्ट क्यों कह रहे हैं? तो दादी कहती है कि तू भूल गया इसने वहां इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंख के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर बचपन की वह हरकत यहाँ पर दादी बता रही है जो डॉक्टर प्रभात के द्वारा की गई थी। बचपन में उन्होंने क्या किया था कि कुतिया के पिल्लों को आँखों में, आँख के पौधा होता है, आँख नाम का एक पौधा होता है जिसका अगर वो पौधे के तो पत्तियों को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें से जो सफ़ेद रंग का चीक होता है या दूध होता है वो निकलता है। अगर वो बहुत ही जहरीला होता है। अगर वो किसी के आँखों में अगर चला जाता है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, तो वो अपनी आँख गंवा सकते हैं। तो वही आँख, यहाँ पर दादी वो किस्सा बता रही है कि बचपन में मोहल्ले के कुतियों के 3 पिल्लों के आँखों में आँख के पौधों का दूध डालकर उस वकील के बेटे ने उन कुतियों के 3 पिल्लों की आँख फोड़ दी थी। अब यह जो प्रसंग था वो लेखक भूल गया था बचपन का, लेकिन जैसे ही दादी बताती है तो उनको याद आ जाता है। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। अब यह बहुत ही बचपन की बात थी, बहुत लंबा समय गुजर गया था तो लेखक इस बात को भूल गया था। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। अब देखिए, आगे के परिच्छेदों में लेखक ने अपने उस बचपन के प्रसंग का
वर्णन किया है। वो बताते हैं कि प्रयागराज में जब वो रहते थे इलाहाबाद में, उनके पड़ोसी एक वकील साहब थे और उनके कोठी का, उनके कमरे का, घर का वर्णन किया है कि उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। ये लेखक बता रहे बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध सा निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। अब देखिए, बचपन का किस्सा यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मंटू अर्थात आज के डॉक्टर प्रभात है, वह उनके साथ हमेशा खेला करते थे और उनके घर के पीछे जो आक का पेड़ था उसमें से पत्ते निकालकर पत्ते तोड़ते रहते थे और उनके साथ खेलते रहते थे। तो उसी समय उनके स्कूल के अध्यापक वहां पर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उन दोनों को डांट लगाई और कहा कि ये पत्तों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन पत्तों को तोड़ने पर जो गाढ़ा सफेद रंग का दूध निकलता है वह बहुत ही जहरीला होता है। अगर किसी के आंखों में चला जाए तो उसे वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। यह जानकारी स्कूल के अध्यापक ने लेखक और मंटू को दी थी। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। अब देखिए, बच्चों को जब कभी इस प्रकार की नई बातें बताई जाती है तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको वो बात सच है या झूठ है ये साबित करने के लिए वह हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर मंटू के साथ हुई होगी। तो उस समय का वर्णन लेखक करे कि ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली जो एक कुतिया थी, वकील साहब के कोठी के पीछे, घर के पीछे जो सूखी टहनियों का ढेर था, वहां पर उन्होंने उस कुतिया ने 3 पिल्ले दिए हुए थे। पिल्ले बहुत ही बड़े ही सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आक के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आक के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला केंके कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कुंकू करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आक के पत्ते तोड़ तोड़कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। अब देखिए, पहले दिन स्कूल के अध्यापक ने मंटू और लेखक को यह बात बताई थी। दूसरे दिन हमेशा की तरह स्कूल खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद लेखक मंटू से मिलने के लिए आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि मंटू क्या कर रहा था, आक के पौधों के पास बैठा हुआ था और कुत्ते के एक पिल्ले को अपने घुटने में दबाकर वह आक के पेड़ पत्तों का दूध उसके आंखों में डाल रहा था और पिल्ला जो था, कुत्ते का पिल्ला जो था, वो उसे छूटने की कोशिश कर रहा था। और नजदीकी उसने और एक बात देखी कि जो 3 पिल्ले थे उसमें से एक तो अभी मंटू के घुटनों से दबा हुआ था और दूसरे जो 2 बचे हुए पिल्ले थे वो भी इधर उधर भटक रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कूकू कर रहे थे। और जब लेखक ने नजदीक जाकर देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था कि मंटू आक के पत्ते तोड़ तोड़कर उनका दूध वो तीनों पिल्लों की आंखों में पहले ही 2 पिल्लों के आंखों में डाल चुका था और अब तीसरे पिल्ले के आंख में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रोक दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आंख का दूध भर दिया है, अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों के बाद आंखों तो
शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। अब देखिए स्कूल के अध्यापक ने उनको बताया था। और मंटू जो था वो बचपन में थोड़ा शैतान करता था, शैतानी, बहुत सारे बच्चों के स्वभाव होता है, बच्चे शैतानी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं। उनको अगर बड़े लोग कुछ भी बताते हैं तो वह उनके आज्ञा का पालन करते हैं, समझ जाते हैं कोई क्या अच्छा है क्या बुरे है। अगर बड़े हमें कुछ बता रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा। तो मंटू को यह जांच पड़ताल करनी थी कि अध्यापक ने जो बात बताई थी कि जो आँख के पत्तों का दूध आंखों में जाने से सचमुच अंधे हो जाते हैं या नहीं, इसका जांच पड़ताल करना था। और उसके लिए उसने क्या किया था, मंटू ने वो कुतिया के तीनों पिल्लों के आंखों में वह आंख का दूध भर दिया था। अब वो तीनों पिल्लों को देखना चाहता था सच में अंधे हो जाते हैं या नहीं। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि सच में कुछ वो तीनों भी अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। कुकृत्य मतलब बुरा व्यवहार उसने जो किया था। सुकृत्य मतलब अच्छा व्यवहार, कृत्य मतलब व्यवहार, और को मतलब बुरा, तो बुरा व्यवहार। अब मंटू को चलो पता है, अध्यापक ने बताया था कि इसका असर क्या हो सकता है, तो फिर भी उसने जानबूझकर ये सारी चीजें की थी। भले ही वो छोटा था, बचपन में शैतानी करता था, तो इसकी वजह से उसने जो यह बुरी बात की थी, इसकी जानकारी केवल और केवल सिर्फ लेखक को थी और किसी को यह बात नहीं पता थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। अर्थात लेखक को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि उसने जो जानबूझकर किया था, और अब ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले अंधे बन चुके थे और इसके वजह से लेखक ने उनसे बहुत बुरा भला कहा, उनको गलती की एहसास दिलाने की कोशिश की। और अब उन्होंने जो ये कुकृत्य किया था, इसकी जानकारी वह उस मंटू के पिताजी अर्थात वकील को बताएंगे, इस प्रकार की धमकी भी लेखक ने दी थी। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को न बताओ। अब मंटू जो है वह लेखक से विनती करता है, जोर जोर से लड़ने लगता है, उनके गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ये बात आप किसी को मत बताओ। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूकू करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन में बहुत रोया। अब दोनों दोस्तों के बीच की जो बात थी, लेखक कहते हैं कि मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि मंटू को अगर मंटू के द्वारा जो कुकृत्य किया गया था इसकी जानकारी अगर सब लोगों को पता चलता तो उससे उस बेचारा को मार तो उसकी पिटाई तो होती, लेकिन उसके यहाँ यह कुकृत्य देखकर उसे लोग नफरत भी करते और दूसरा विपरीत परिणाम भी हो सकता था। पहले ही वो शैतानी से सारे लोगों से परेशान करता रहता था, इसके लिए बदनाम था। और उसके पिताजी जो वकील थे उनको भी बहुत बुरा लग सकता था, इसलिए लेखक ने ये बात नहीं बताई। लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे बतानी पड़ी यह बात, इसका कारण वो बताता है कि मैं नहीं बताता शायद, लेकिन जो 3 पिल्लों के आंखों में मंटू के द्वारा आंख का दूध डालने से जो अंधे हो चुके थे, वो 3 पिल्लों में से जो 2 पिल्ले थे वो दिन रात क्या करते थे, चिल्लाते रहते थे। उनके आंखों में दर्द होता होगा, वो कुकू करते रहते थे, दिन रात चिल्लाते रहते थे और इधर से उधर से भटकते रहते थे और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब ये 2 कुतिया की पिल्लों की मृत्यु होने से लेखक बहुत दुखी हो जाते हैं और उस दिन वो बहुत रोते हैं। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। अब देखिए लेखक से रहा नहीं गया, जब 2 कुतियों की मौत हो जाती है उनको बहुत बुरा लगता है और उनके रोने के कारण पूछने पर वह बता देते हैं, क्योंकि उनको
अब चिंता किसकी थी? वो जो तीसरा बचा हुआ कुतिया का पिल्लू था उसकी चिंता थी, और लेखक को लगता है कि अब उसका जीवित होना बहुत जरूरी था, उसकी जान बचाना बहुत ही जरूरी था। भले ही मंटू की पिटाई लेखक को पता था कि निश्चित रूप में होगा, लेकिन मंटू की पिटाई से ज्यादा उनको किसकी चिंता थी? अब तीसरे कुतिया की पिल्लू की जान बचाने की चिंता थी। इसलिए उन्होंने रोते रोते घर में सारे लोगों को यह बात बता दी और उनसे विनती की कि आंखों का, उस पिल्ले के आंखों का इलाज करा देने के लिए जिद पकड़ के बैठ गए। सब लोगों ने मंटू को बहुत बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। अब देखिए यहाँ पर मंटू की तो गलती हुई थी, लेखक की क्या गलती हुई थी कि मंटू को पिटाई से बचाने के लिए वह यह बात किसी को नहीं बताते, और इसके वजह से जल्दी से अगर वो पहले ही यह बात बता देते तो जो पिल्ले मर गए थे उनकी भी जान शायद बाकी लोग बचा सकते थे। इसलिए लेखक को भी मार नहीं मिली, लेकिन उनको बहुत ही भला बुरा लोगों ने, उनके घर वालों ने उनको डांट फटकार दी थी, डांटा था कि तुम्हें जल्दी ही बता देना चाहिए था, ये बात इतना देर तक आपको नहीं छिपाना चाहिए था, क्योंकि अब देरी से बताने की वजह से क्या हो गए थे? 2 पिल्ले मर गए थे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि जब लेखक अपने बूढ़ी दादी को लेकर डॉक्टर प्रभात के यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं तो बचपन की बात याद आने से किस प्रकार से डॉक्टर प्रभात भी थोड़े उनके नर्वस हो गए थे, और दादी भी क्यों उनसे अपने आँख का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, इसका कारण इस पाठ के सेशन में हमने देखा। आगे हम देखने वाले हैं कि कहानी में क्या हो जाता है बचपन के इस बात के वजह से। क्या लेखक की दादी डॉक्टर प्रभात से ऑपरेशन करवाती है या नहीं, इस सारी चीज़ें हम कहानी में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका अध्ययन हम पाठ के अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।